जिंदगी बीत जाती है हनुमान जी की पूजा करते करते। लोग ये नहीं समझ पाते हनुमान जी हैं क्या। वही विभीषण को ही रामायण कह रहा है, अब भरोस मोहि भा हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो क्या लोग जानते हैं हनुमान जी एक संत? पूजा करते रहते कि जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा और तब तुम मोहि तरस हठ दीन्हा। जब प्रभु ने कृपा किया है तब आपने मुझे दर्शन दिया। अर्थात संत जब मिलते हैं जब प्रभु की विशेष कृपा होती। देखो मनुष्य होकर के हनुमान की कीमत नहीं लोग जान पाते, लेकिन राक्षसी है लंकिनी, क्या नाम है, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उसी सुंदरकांड में पढ़ना है संत की महिमा। हनुमान जी जब लंकिनी से मिलते हैं, वो राक्षसी है, वो संत की कीमत जानती है, लेकिन मनुष्य होकर कीमत समझ नहीं। नाम लंकिनी एक निशिचरी और सो का चले सी मोहि निंदरी। जाने सी नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार लंक कर चोरा। लंकिनी जो राक्षसी है वो कहती है कि आए दुष्ट हनुमान जी से कि मेरा मर्म नहीं जानता, मेरा यही राज है, मेरा आहार है जो लंका का चोर है, लंका में चोरी करने जाता वही मेरा, और तू छुप कर जा रहा है, अर्थात तू मेरा आहार बनकर आ गया। तो हनुमान जी ने क्या किया कि मुठि का एक महाकपिहनी और रुधिर बमत धरणी ढनमनी। एक घूसा लगाया, खून की पलटी करते हुए पृथ्वी पर लुढ़क गई। कि पुनि संभारी उठी सोलंका और जोरी पानी कर विनय सशंका। संभाल करके उठती है, हाथ जोड़कर अब विनय कर। क्या विनय कर? देखो ध्यान देना, वो संत की महिमा जानती है कि जब रावण ही ब्रह्म बर दीना और चलत विरंची कहा मोहि चीना। जब ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था तो चलते समय कहा था, क्या पहचानना? कि विकल होश जब कपि के मारे और तब जाने से निश्चर संहारे। जब बंदर के मारने से घबरा जाना, व्याकुल हो जाना, तब जानना राक्षसों का संहार। उनके पहचान बताया था। वो लंकिनी क्या कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धलिय तुलाइक अंग और तुले नताही सकल मिली जो सुख लो सतसंग। कहती है तात स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू की एक पलड़े पर रख दो। भाई सबसे बड़ा तीन चीजें हैं इस दुनिया में आकर, आप तीन जगह जा सकते हैं, नर्क, स्वर्ग और मोक्ष। ध्यान देना, कहाँ कहाँ जा सकते हैं? तीन जगह याद कर लेना। मनुष्य की जिंदगी मिली है, इस जिंदगी के बाद आप तीन जगह जा पाएंगे, नर्क, स्वर्ग, अपवर्ग नसैनी और ज्ञान विराग भगत सुखदैनी। रामायण में लिखा गया नर्क, स्वर्ग और अपवर्ग। तो नर्क जाना किसी को पसंद है? नर्क किसी को पसंद नहीं। और स्वर्ग, स्वर्ग सबको पसंद है। जब आपके माता पिता किसी की मौत होती है तो उनको क्या लिखते हैं? नर्कवासी लिखते हैं कि स्वर्गवासी? क्या लिखते हैं? भले ही नर्क में गए हो, लिखेगा क्या? स्वर्गवासी। अर्थात सबके माता पिता स्वर्ग में ही जाते हैं। ध्यान देना, गौर कर लेना। बोलिए प्रेम से सुखदेव महाराज। लिखते आते तो दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पिता का स्वर्गवास है, मेरे माता का स्वर्गवास है, लेकिन स्वर्गवास क्योंकि नर्कवास किसी को पसंद वाला ही तो काम करेंगे, जो ना पसंद वाला है वो कोई लिखता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ध्यान देना, आपको स्वर्ग पसंद है लेकिन भगवान राम को स्वर्ग नहीं पसंद है। थोड़ा गौर कर लेना। महापुरुष क्या कहते हैं? वे कहते हैं इस जीवन का लक्ष्य स्वर्ग भी नहीं है। इस जिंदगी पाने का लक्ष्य जो स्वर्गवासी लिख रहे स्वर्ग, यही तन कर फल विषय न भाई
और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान राम अयोध्यावासी को समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई, इस जीवन का लक्ष्य स्वर्ग नहीं। क्यों? स्वल्प है, स्वर्ग भी थोड़े समय के लिए मिलेगा। जितना पुण्य की कमाई किए रहोगे उतना स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अंत दुखदाई, अंत में दुखदाई। कैसे दुखदाई समझ लो, जैसे करोड़ों रुपया कमा लो, अब एसी बंगला, एसी गाड़ी, एसी कार, सब कुछ इकट्ठा कर लो, घूमने लगो, अब फिर कमाना बंद कर दो। अब कुछ दिन के बाद जब वो कमाई खत्म हो जाएगी और एसी में से फिर धूप में खड़े हो जाएंगे, तो खुश होंगे कि बेचैन? बेचैन। ऐसे महापुरुष कहते हैं, भगवान कृष्ण जो कह रही हैं ये सारे 7 वेद पुराण से सम्मत है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन ते तम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणम पुण्यो मृत लोकम बसंती, कि विशाल स्वर्ग के सुख को भोग करके जब पुण्य का फल खत्म हो जाता है तो फिर मृतलोक में आते हैं। इसीलिए भगवान राम कहते हैं कि 4 साल एसी में रख दो और फिर ले जाकर धूप में खेत में खड़ा कर दो, तो और बेचैन ही, जैसे एसी में इस्लाम निकलते हैं तो जैसे आग में जल गए, नहीं होता बंधु। इसीलिए भगवान राम दुखदाई कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दुखदाई। इसलिए नरक भी अच्छा नहीं है और राम के अनुसार स्वर्ग भी अच्छा। हम जो समझते हैं जरूरी नहीं, जो महापुरुष जानते हैं वो कीमती है। नहीं समझ में? जैसे विद्यार्थी तो विद्यार्थी अपने हिसाब से तो सब सही करके लिख के आता है, नहीं आता, लेकिन नंबर किस पर मिलेगा? जो मास्टर के अनुसार सही होगा। ऐसे महापुरुष मास्टर होते हैं। भगवान राम मास्टर हैं। अपने हम समझ लिए स्वर्ग अच्छा है, नहीं, महापुरुष के अनुसार जो सही होगा वो अच्छा है। आगे कहते हैं मोक्ष, तीसरा है मोक्ष, यही जीवन का लक्ष्य है। भगवान राम कहते हैं मनुष्य का जीवन पाकर जो भवसागर नहीं तर गया वो निंदनीय है, मंद बुद्धि है। कि जो न तरे भवसागर और नर समाज यस पाए, और सोकृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाए। तो नरक और स्वर्ग दोनों फेल हो गए। मोक्ष, भगवान राम कहते हैं जो न तरे भवसागर, नर समाज यस पाए, जो मनुष्य के समाज को पाकर, मनुष्य के जीवन को पाकर जो भवसागर नहीं तर गया वो निंदनीय है, वो निंदा करने योग्य है। दुनिया में भले सम्मान मिले लेकिन भवसागर नहीं पार हुआ तो निंदनीय है। मंदमती, कम बुद्धि का है। अपने आप को भले होशियार हो लेकिन भगवान राम कहते हैं अगर मनुष्य का जीवन पाया और भवसागर नहीं पार हो पाया तो मंद बुद्धि का है, कम बुद्धि का है। मंदमती आत्मा हन गति जाए, और आत्मा की हत्या करने वाले की गति को प्राप्त करता है। ध्यान देना, ये बात याद रख लेना। अगर मनुष्य का जीवन पाए हैं और आप अपना उद्धार नहीं कर पाए तो आप आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त करेंगे। भगवान राम की वाणी है। अगर भगवान राम को मानते हैं, अगर हनुमान को मानते हैं, अगर शंकर भगवान को मानते हैं, अगर देवी माँ को मानते हैं, तो उनकी बात मानना ही उनको मानना है। और उनकी बात नहीं मानेंगे, ध्यान देना, गलती कहाँ है? गलती एक जगह है। तो लोग महापुरुषों को मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। को और की का अंतर है। राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते हैं, और कल्याण होगा राम की मानने से। ध्यान देना, आपका बेटा आपको माने कि हाँ जी हमारे पिताजी हैं, कहीं पर नाम लिखाना होगा तो आपका नाम लिखाएगा, मानता है, लेकिन आपकी ना माने, आप जो कहो वो ना माने, तो आप खुश होने वाले नहीं। गलती एक ही जगह है, लोग राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। हनुमान को मानते हैं लेकिन हनुमान की नहीं मानते। शंकर भगवान को मानते हैं लेकिन शंकर भगवान की नहीं। देवी माँ को मानते हैं लेकिन देवी माँ की नहीं मानते। जिन्होंने उनकी मान लिया वही अपने मंजिल को प्राप्त कर गया। तो भगवान राम कहते हैं उनकी क्या है कि जो न तरे भवसागर नर समाज यस पाए, मनुष्य का जीवन पाकर जो भवसागर नहीं तर गया वो निंदनीय है, मंद बुद्धि है और आत्मा का हनन कर डालता है। अर्थात भवसागर पार करना जीवन का लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्त करना
और दुनिया में भी आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ध्यान देना, वो मरने वाला मोक्ष अलग है। दुनिया में भी कोई झंझट है तो आप उसे छुटकारा पाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? वही तो मोक्ष है। मोक्ष माने मुक्ति, बंधन से छूटना। दुनिया में कोई परेशानी आ जाए, जैसे लड़की की शादी कर ली तो क्या कहते हैं? अब हमने मुक्ति प्राप्त कर ली, कहते वो भी तो एक मुक्ति है, एक जो परेशानी झंझट थी उससे पार हो गई। और मोक्ष किसे कहते हैं? जो हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर के जन्म मरण के बंधन में बंधी हुई है, उससे छुटकारा पाना जीवन का लक्ष्य है। तो भगवान राम की वाणी में वही कहते हैं कि जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाय, ओ सोकृत निंदक मंदमती आत्मा हंगत जाय। भगवान राम ये नहीं कहते कि जो खूब पैसा नहीं कमा लेता वो मंद बुद्धि का है, जो बीढ़ीवान, ये सबने एक बात कहा। चूंकि जीवन का निर्वाह हर व्यवस्था में हो जाता है बंधुओं, लेकिन मनुष्य का जीवन बार बार मिलता नहीं। पेट पालना तो हर जीवन में हो जाएगा, लेकिन मनुष्य के जीवन में ही आप अपनी आत्मोद्धार कर सकते हैं, इसलिए जिंदगी मिली है। और भगवान राम कहते मोक्ष कब होगा, उद्धार कब होगा? कर्णधार सतगुरु तृणावा, और दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। मल्लाह सतगुरु हैं, चूंकि ध्यान देना सतगुरु ही आ करके हमारे अज्ञानता को, कमियों को निकालते, दूर करते, सफाई करते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव। देखो ध्यान देना, सद्गुरु क्या कार्य करते हैं? आपकी कमियों को ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। जैसे मास्टर होता है, मास्टर विद्यार्थी ने लिख करके ले आया तो मास्टर चेक करता है। क्या करता है? चेक करता है कहाँ कहाँ गलती है। उसे कहा 10 बार लिखो, इसे एक बार में नहीं 10 बार लिखेगा तो याद ही हो जाएगा। ऐसे महापुरुष कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्कुंभ हैं और गड़गड़ काढ़े खोट, और अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। बाहर से तो कुम्हार थपथप करता रहता है, लेकिन उसका लक्ष्य फोड़ना नहीं घड़े को, उसका लक्ष्य बनाना है। कितनी रेसे जब मिट्टी लाता है, कितने कंकड़ रेसे सब निकालता है, चाक पर चढ़ाता है, घुमाता है, आग में पकाता है, बजा कर देखता है। जब पूरा पक गया है तब बाजार में बिकने लायक होता है। ऐसे गुरु कुम्हार के समान शिष्य के कमियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, क्योंकि अपने आप कोई कमियां जान पाता। भाई पीठ में हमारे कालिख लगा हुआ है, सांस से जा रहे हैं, कोई दूसरा बताएगा तभी पता चलेगा। हाँ बता देगा, यद्यप जो बुराइयां बताता है लोग उसे बुरा मानते हैं। मनुष्य का उल्टा स्वभाव, जो आप कमियां बताएगा आप उसे अच्छा कहते हैं, बुरा ही कहते हैं। लेकिन वो सबसे बड़ा हित ऐसी है जो आपकी कमियों को बता रहा है। किसी ने बता दिया पीठ में कालिख लगा हुआ है तो हल्का फुल्का झाड़ ले, थोड़ा कम हो जाएगा, और कहीं मौका मिला धो लेंगे और पता ही नहीं चलेगा फिर। इसलिए जो आपकी कमियों को ध्यान देना बतावे वो आपका सबसे बड़ा हित ऐसी है। भले उसमें बुरा लग जाए लेकिन कल्याणकारी वही है। तो कहते गुरु कुमार शिष्कुंभ हैं, गड़गड़ काढ़े खोट, खोट माने कमियां निकालते हैं, अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। अंदर से कल्याण की व्यवस्था रखते हैं, ऊपर से चोट देते हैं बंधुओं। यही कारण रहा कि गुरु बिन भव ने तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम। ब्रह्मा के समान कोई बन जाए, ब्रह्मा को भी अहंकार आ जाता है। आप तमाम कहानियां सुनते हैं, ब्रह्मा भी फेल हो जाते हैं परीक्षा में, शंकर भी फेल हो जाते हैं, लेकिन गुरु जब जिसे पास कर देते हैं वो प्रभु के धाम में पास ही यहाँ पूरा पढ़ा कर भेजते हैं। कहते हैं कि जो सतगुरु शरण में आता वो प्रभु मिलने के काबिल बन जाता। बंधुओं ध्यान देना, इसीलिए कहा गया गुरु बिन भव ने तरे ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। किस मार्ग पे जाना है, क्योंकि हर कोई भी काम हम एकाएक नहीं सीख पाएंगे, उसमें गड़बड़ी होगी ही होगी, और गड़बड़ी निकालने वाला ना हो तो गड़बड़ी जो की त्यों रह जाएगी। कुछ भी एक दिन में ABCD सीख लिए थे क्या? अपने मन से सोचो,
स्कूल में कहते ABCD सीख लिया था क्या? 10 बार उल्टा लिखा होगा, कहीं टेढ़ा लिखा होगा, मास्टर ने फिर सीधा किया होगा। अगर मास्टर ना मिला होता तो आपका ABCD कभी सही हो सकता नहीं। ऐसे जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक अपनी मनमर्जी पूजा पाठ पर उपवास करते रहेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है, क्या लक्ष्य है, ये कोई सही कर पाएगा नहीं। और एक ही गड़बड़ी डुबा देती है। क्या करते हैं? डुबा देगी। बंधुओं ध्यान देना, मशीन में एक ही बोल्ट खराब हो जाए तो पूरे मशीन को खराब कर देता है। मिस्त्री का काम यही है कि सब बोल्ट को सही करना। ऐसे ही गुरु का कार्य है। इसीलिए जो भगवान भी इस पृथ्वी पर आए, इधर क्षमता थी, सामर्थ्य था, लेकिन वो भी गुरु की शरण में गए और गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने मंजिल को प्राप्त किया। कि राम कृष्ण से को बढ़ो और तीन गुरु सेवा की, और तीन लोक के जो धनी सो गुरु आगे आधी। इतनी क्षमतावान थे भगवान कृष्ण, जिनके पैदा होते ही जेल के फाटक खुल गए, नहीं हुए, पहरेदार सो गए। बचपन में दूध पीते पीते पूतना इस राशि का संहार कर दिया, काली नाग को ना था, गोवर्धन पहाड़ को इतनी क्षमता थी, लेकिन वह स्वयं गुरु के शरण में गए। तभी मंजिल मिलेगी, अन्यथा कोई भी कभी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए जीवन अनमोल है, कीमती है। पहले तो परमात्मा को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है, फिर उसके लौ लगाने के लिए, लगन लगाने के गुरु की आवश्यकता है, फिर मंजिल को पाने के लिए आदि अंत और मध्य तीनों में गुरु की आवश्यकता है। और गुरु ऐसे महान होते हैं जो आपके हृदय में धीरे धीरे निवास करना शुरू कर देते हैं। बंधुओं ध्यान देना, इसीलिए गुरु की पदवी भगवान से बड़ी बताएगी कि नहीं? कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागो पाण, और बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बता। देखो भगवान के मंदिर में आप जाते हैं, 10 दिन ना जाओ मंदिर में, कभी पूछेंगे क्यों नहीं आया, इतना लेट क्यों हो गया? पूछेंगे? लेकिन गुरु के पास जाओगे तब तो तुरंत पूछेंगे क्यों नहीं आया, क्या बात हो गई, और तभी सुधार होगा। भगवान कभी नहीं पूछेंगे 10 दिन हो गया क्यों नहीं आया, या लेट क्यों आया, या उल्टा क्यों चढ़ा रहा है, या सीधा क्यों, कुछ कहेंगे? कुछ नहीं। ये सब काम गुरु करते हैं। कौन करते हैं? गुरु गलत को सही करते हैं, और सीधा सही नहीं होता, पहले गलत ही होता है। गलत से सही बनता है, सीधा सही आज तक कोई भी सीख पाया नहीं। तो इसलिए गलती को सही करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। जीवन अनमोल है, कीमती है, सृष्टि का सिरताज है, सृष्टि का सिरमौर है। अगर गलती को सही न किया जाए तो जिंदगी भर वो गलती ही गलती रह जाएगी। अनमोल की मौका मिला हुआ है बंधुओं। तो हम ये कह रहे थे हीरा पाया था, लेकिन हीरे को क्या समझा कांच, और बच्चे खेल रहे हैं। संजोग से जब प्रभु की कृपा हुई तब संत रूपी जौहरी उसके पास आ गए। कौन आ गए? जौहरी माने सुनार उसके घर पर आ गया, चाय पानी पिला रहा था। अब उसने कोने में देखा, धूल मिट्टी में वो हीरा बच्चे खेल कर फेंके होंगे, पड़ा हुआ था। आश्चर्यचकित हो गया कि हीरा अगर राजा के यहाँ भी रहेगा तो धूल कोने में नहीं फेंका रहेगा, और ये इतना गरीब है, सब्जी रोटी सब्जी नहीं, और इसके पास कोने में हीरा फेंका हुआ है। बुलाता है, भाई ये यहाँ क्यों फेंक रखा है? मजदूर कहता है रास्ते में जा रहा था, कांच का टुकड़ा मिल गया था, तो बच्चे खेल कर यही फेंके होंगे। सर पकड़ करके बैठ गया कि ये कांच का टुकड़ा नहीं, ये करोड़ों का हीरा है, और तुम इस क्षेत्र के सबसे धनी आदमी हो, तुमसे धनी इस क्षेत्र में कोई भी नहीं है। जैसे उसने समझा, अब धूल मिट्टी में रहेगा, साफ किया, बाजार में बेचा, करोड़ों रुपया मिले। अब महल, रथ, हाथी, घोड़े, नौकर, चाकर, सारी व्यवस्थाएं। 4 साल जिसकी कीमत नहीं समझ पाया था, उसकी कीमत कब समझा? जब जौहरी सुनार सदगुरु मिले। ऐसे जिंदगी बंधुओं, आपकी हीरे मोती से भी कीमती है, लेकिन हम भी वही कांच का टुकड़ा समझें। क्या समझेंगे? अरे किसी तरह कमा लो, लोगों से पूछो, किसी तरह कमा लो, खा लो, पी लो, बच्चों का पालन करो, इससे आगे कुछ समझा? और इसी को तीर मारखा समझते हैं, बहुत बड़ा हम योग्य है। ध्यान देना, जितना अच्छा भोजन चाहिए नहीं कर पाते हो,
जितना अच्छा कपड़े पहनना चाहिए नहीं पहन पाते हो। एक से एक बढ़कर कपड़े रहते हैं, आप उन्हें पॉकेट का भी हिसाब लगाते नहीं लगाते। जितनी अच्छी गाड़ी बंगला चाहते हैं नहीं प्राप्त कर पाते। होशियार तो हैं, लेकिन जितने परिवार के आपके लोग हैं वो आपसे संतुष्ट नहीं हो सकते होते हैं, और जिनको संतुष्ट करना तो वही ज़्यादा असंतुष्ट रहते नहीं रहते। ध्यान देना, थोड़ा गौर करना अपने चालाकी होशियारी का। 2 मिनट टाइम आपका है, टाइम खत्म होने वाला है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव। हम कितने होशियार हैं, कहते हर व्यक्ति अपने आप को होशियार समझता है, लेकिन होशियारी का टेस्ट भी होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। अपने आप समझने से कोई लाभ नहीं, कोई भी अपने आप को होशियार नहीं समझता। थोड़ा टेस्ट का तरीका बताते हैं आपको। क्या तरीका है? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे लोग मुझसे खुश रहें। लोगों को खुश करने में क्या क्या करते हैं? अच्छे बुरे कर्म भी करते हैं, झूठ बोलते, इसीलिए तो दूसरे की जमीन भी बेईमानी करके अपने मिलाते हैं, नहीं मिलाते। क्यों? तो बेटे की जमीन और मतलब जो कुछ भी करते होंगे, ध्यान देना। थोड़ा 2 मिनट और शांत हो जाओ, अब टाइम खत्म होने वाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, उमापति महादेव। सारा कर्म हम करते ताकि हमारे अपने लोग, परिवार के लोग हमसे खुश रहें। अच्छा बुरा भी कर्म करते हैं, लेकिन हम आपसे पूछ, अपने मन से पूछो, एक दिन हिसाब लगाओ कि कितने लोगों को मैंने 100% खुश कर दिया। खुश तो करना, जिंदगी बीत खुश करते करते अपने मन से हिसाब लगाओ कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैंने पूरा खुश कर लिया है। तो जब हिसाब लगाओगे तो पता चलेगा एक भी ऐसा नहीं है जो आपसे पूरा मिलेगा, और जिसको खुश करने में लगे हुए हो उसी को ज़्यादा शिकायत होगी आपसे। नहीं होगी? ये सही नहीं किया तो वो सही नहीं किया, होगी। पूरी जिंदगी बीत गई लोग खुश करते करते, लेकिन एक को भी लाकर नहीं खड़ा कर सकते। इसी को मैंने पूरा 100% खुश कर लिया। चलो उनका ये दूसरे लोग हैं, इनको नहीं खुश कर पाए। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं खुश हो जाऊँ। अपनी खुशी के लिए सारा काम, अपनी खुशी के शादी विवाह, मकान, बिल्डिंग, कार को भी सब कुछ करते हैं। अपनी आत्मा से एक बार पूछ लो कि आप क्या पूरा खुश हो गए हो, तो पता चलेगा खुद को भी पूरा खुश कर पाया, ना तो लोगों को खुश कर पाया, ना खुद को खुश कर पाया। और तीसरा, सब चाहते कि भगवान हमसे खुश हो। क्या चाहते? भगवान खुश करना चाहते कि नाराज? पूजा पाठ करते किस लिए? भगवान खुश हो। एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या भगवान खुश हैं आपसे? तो पता चलेगा भगवान भी खुश। क्यों? क्योंकि बहुत सारा भगवान की मर्जी वाला खिलाफ काम करते, नहीं करते। जानते ही ये गड़बड़ कर रहा हो, भगवान नाराज होगा। तो ध्यान देना, ना लोगों को खुश कर पाए, ना खुद खुश हो पाए, और ना भगवान खुश कर पाए। फिर होशियारी किस बात की? इसलिए अपने आप को हम कम होशियार समझें। जब कम होशियार समझेंगे तभी होशियारी आएगी। और जब तक होशियार समझते रहेंगे, होशियार हैं ही, कोई बर्तन पूरा भरा हुआ हो, अब क्या लेगा? नहीं समझ में। बर्तन पूरा गोबर से भरा हो तो अमृत ले पाएगा नहीं। जब तक हम अपने आप कम होशियार नहीं समझे, को ध्यान देना, पूरी जिंदगी मनुष्य सीखता रहता है लेकिन सीख पाता नहीं। अनंत, हरि अनंत, प्रभु अनंत है, ये सब कुछ अनंत ही है बंधुओं। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं उनका भी 1% माइंड काम करता है, तो सामान्य का तो और कम करता होगा, और 99% ऐसे रह जाता है। इसलिए कम होशियार समझेंगे तो अपनी कमियां दिखाई पड़ेंगी, कमियां दिखाई पड़ेंगी तब सही करेंगे, और सही करेंगे तब हम महान बनेंगे।